ओके ऑलराइट, अभी आपने सोच रखा है सिविल इंजीनियर बनने का। वेरी नाइस। वैसे मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और अभी देखो कुछ लोग हैं जो अभी से ही वीडियो छोड़ के चले गए हैं और आप अभी तक रुके हुए हो। तो आपके लिए स्पेशली मैं बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो सारी बातें जो मुझे पर्सनली लगता है कि काश मुझे पता होता सिविल इंजीनियरिंग करने से पहले। क्योंकि ना करियर में ना आगे बढ़ते जाना ही बेस्ट होता है। रीस्टार्ट करने वाला जो ऑप्शन होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है और इसीलिए करियर चूज करने से पहले अपना एक थोड़ा सा समय दे दो इस चीजों को जानने के लिए, उस चीजों को समझने के लिए। और पर्सनली मेरा अगर मानो तो हर किसी को ये जरूर पता होना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या है। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हो तो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपके साथ क्या होगा, आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो गए, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या बिजनेस बनाने को लेके। आप अपना करियर कैसे बनाएंगे इस चीज को लेके वो जानना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी होता है। और इस चीज को एकदम सिंपल तरीके से बताऊं ना तो सपोज करो कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप डायरेक्टली बैग पैक करके गाड़ी में बैठ के निकल नहीं जाते हो। आप पहले देखते हो कि आपको जाना कहाँ है, आपको पहुंचना कहाँ है। जैसे आपको मनाली जाना है तो आप पहले सोचोगे कि मनाली में क्या होगा, कैसे होगा। आप जाओगे तो वहाँ क्या क्या चीजें जो आप एंजॉय करोगे, क्या क्या चीजें हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। और वहां जाने के लिए आपको बाय ट्रेन जाना है, बाय फ्लाइट जाना है या फिर बाय रोड जाना है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप फिक्स करोगे आपको जाना कहाँ है। वैसे ही इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या बिजनेस को लेकर, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए 5-6 मिनट रुक के ये वीडियो पूरा जरूर से देख लें ताकि आपको मेरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस जानने को मिले। उसमें मैं कंप्लीटली आपको जर्नी बताऊंगा सिविल इंजीनियर्स का, 12th के बाद एडमिशन से लेके जॉब, सैलरी, हाई स्टडीज और फ्यूचर तक। और एंड में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए है या नहीं। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स करा हुआ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच में। और आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ, थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्पेशली ये वाला वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपके मन के जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट आता है, कोई प्रकार के मन में थॉट्स होते हैं तो आप डेफिनेटली नीचे कॉमेंट कर सकते हो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके मन में डेफिनेटली आ रहा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग चूज करूं या नहीं। कोई इंटरनेट में बोलता है कि सिविल इंजीनियरिंग डेड हो चुका है और कोई बोल रहे हैं कि जॉब ही नहीं, और कोई बोल रहे हैं कि एआई सब रिप्लेस कर देगा, और किसी ने बस इतना बोल दिया कि सिविल ले लो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन सच क्या है वो ये वीडियो कंप्लीटली देखो, आपको सारी चीजें समझ आ जाए। सबसे पहली बात, सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता है। सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं डिजाइन, प्लान, एस्टिमेट और कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते हैं, एग्जीक्यूशन को हैंडल करते हैं और मेंटेन करते हैं रोड, एयरपोर्ट, ब्रिज, मेट्रो, रेलवे, हॉस्पिटल्स, हाई राइज बिल्डिंग, डैम, इंडस्ट्रियल प्लांट, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम। बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज करते हो या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सारी चीजों के पीछे सिविल इंजीनियर्स होते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग करने के ना 2 तरीके होते हैं, या तो आप डिप्लोमा करते हो या तो आप बीटेक या बीई करते हो। डिप्लोमा यूजुअली 10th के बाद भी करते हैं और 12th के बाद भी करते हैं। अगर आप 12th पीसीएम से किए हो तो आप डायरेक्टली बीटेक या बीई कर सकते हो। अगर आप पीसीएम के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से आप 12th पास किए हो तब भी आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, बट डायरेक्ट बीटेक या बीई नहीं करके आपको पहले डिप्लोमा करना पड़ेगा। यूजुअली डिप्लोमा 3 साल का होता है और अगर आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करने जाते हो तो आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री ले सकते हो सेकंड ईयर से। और जो बीटेक होता है वो कंप्लीटली 4 साल के होते हैं और वही सेम बीटेक अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हो तो 3 साल के होते हैं। और इस 4 साल के बीटेक में जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड, उसके साथ साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सारी चीजें भी उसमें होता है। सेकंड ईयर से आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आते आते तक कोर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के ईयर में आपको बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे ही सेकंड ईयर से जब आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है तब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े मोड़े सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स को सुन के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। सारे सब्जेक्ट जो आपके 4 साल बीटेक में होते हैं या फिर 3 साल डिप्लोमा में होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। आपको धीरे धीरे करके ये सारे सब्जेक्ट का नॉलेज मिलके आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनाते हैं। एंड आई नो डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये सारी चीजें सीखना थोड़ा मुश्किल होगा, आई नो, लेकिन इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ऐसे डिजाइंड होते हैं, ऐसे प्लान्ड होते हैं जिससे आपको धीरे धीरे करके चीजें बहुत स्ट्रांग होते जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कोई भी पेंसिल है जब हम खरीदते हैं ना तो स्टार्टिंग में वो शार्प नहीं होता, बट जब उसको शार्पनेस से हम धीरे 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 जब शार्प करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से शार्प हो जाता है और उससे लिखने से बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बनता है। वही सेम टू सेम धीरे धीरे करके आपके सारे सब्जेक्ट जब कंप्लीट होते जाते हैं तब आप धीरे धीरे करके आप शार्प होते जाते हैं और उससे आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक अच्छा
सिविल इंजीनियर बन के निकलते हैं। कोर सब्जेक्ट के साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक सिविल इंजीनियर्स को आने चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बताया था, और कुछ कुछ बेसिक स्किल्स है जो डेफिनेटली आने चाहिए, वो मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था। ये दोनों वीडियोस देख लेना ताकि आपका और क्लियरली समझ आ सके। बाय द वे, बहुत सारे ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिविल इंजीनियर्स को आना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑटोकैड, स्टैट प्रो, 3D सिविल, उसके साथ साथ एक्सेल सीट, या फिर कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं। अब वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बट ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं। अब चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉज लेना। ये सारे वीडियोस में आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर सकूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट करके मुझे भी अच्छा लगे। चलो वीडियो को कंटिन्यू करें। नाउ जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो तब आपके पास बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके सामने आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और बिजनेस, तीनों को ही लेके। प्राइवेट सेक्टर में आप आराम से एज अ साइट इंजीनियर काम कर सकते हो, या फिर आप आराम से गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, बट एज अ जूनियर इंजीनियर। और वही अगर आप बीटेक कर लेते हो तब आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तीनों चीज में समझते हैं, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब और एक अपना खुद का बिजनेस। प्राइवेट में आप आराम से एज अ साइट इंजीनियर, एज अ बिलिंग इंजीनियर, एज अ क्यूएस इंजीनियर, एज BIM इंजीनियर, एज अ प्लानिंग इंजीनियर, एज अ डिजाइन इंजीनियर, और ऐसे बहुत सारी चीजों पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो। और हाँ, अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी घुस सकते हो। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, इस वाले वीडियो में मैंने कंप्लीटली बताया था। बाकी SSC जेई, RRB जेई, स्टेट AE जेई, ये बहुत कॉमन एग्जाम है। और अगर आप एक अच्छे पोस्ट में, एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप EAC का तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, PWD, WRD, RES, PHE, रेलवे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, CPWD, NHAI, और इसके साथ साथ गेट के एग्जाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सिविल इंजीनियर्स के लिए। बहुत सारे PSUs में अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है, उसके साथ साथ आप हाई स्टडीज में भी जा सकते हैं। वो मैं आपको डेफिनेटली आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बिजनेस में भी बहुत सारे स्कोप होते हैं। जितने भी सारी चीजें मैंने आपको बताया, वो सारी चीजों को लेकर आप बिजनेस बना सकते हो, या फिर आप अपना खुद का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है। और अगर मैं हायर स्टडीज की बात करूं तो आप एमटेक कर सकते हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। उसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MBA कर सकते हो, PhD कर सकते हो, या फिर आप रिसर्च वर्क पे जा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं एक सिविल इंजीनियर को मिलता है, और वो सारे ब्रांच और सभी के लिए कॉमन होता है, वो है टीचिंग प्रोफेसर। आप आराम से एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर भी बन सकते हो। इस चीज में भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हो डेफिनेटली। इसके अलावा भी लैब टेक्नीशियन और टेस्टिंग एजेंसीज के भी बहुत सारे काम होते हैं। आई नो कि ये सारी चीजें सुन के थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी भी मिल रहा होगा। एक चीज समझना, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है सिविल इंजीनियरिंग, तो एक चीज आप डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि आपके लाइफ के 4 से 6 साल ही होते हैं जब आप इंजीनियरिंग करते हो, और ये 4 से 6 साल आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 4 से 6 साल अगर आप अपना 100% दे के अपना पढ़ाई कर लेते हो, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हो, तो इसी 4 से 6 साल में सीखी हुई वो चीजें आपके पूरे करियर में एग्जीक्यूट करने में काम आए। आपके पास पूरा करियर रहेगा इस सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सारे स्किल्स, ये सारे नॉलेज, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके पूरे करियर में काम आएगा, और उसी से ही आप अपना फ्यूचर बनाओगे, उसी से आप अपना करियर बनाओगे, उसी से आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे, उसी से आप अपना घर चलाओगे। तो डेफिनेटली आई थिंक कि आपको 4 से 6 साल 110% जरूर देना चाहिए। बाय द वे, ये सारी चीजें मैं सिर्फ आप लोगों को ही बताता हूँ, एंड आई नो कि यहाँ तक भी वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे होंगे। मुझे भी पता है अगर मैं ये सारे वीडियोस नहीं बना के, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो बनाऊं जिससे मुझे बहुत ज्यादा व्यूज आए। आई नो 4-5 साल हो चुके मुझे कंटेंट क्रिएशन करते हुए। आई नो कि मैं अगर व्यूज लाना चाहूँ तो डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस बना के व्यूज ला सकता हूँ, बट ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए पर्सनली बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली सिविल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक मैं चीजें शेयर कर पाऊँ, आप लोगों तक चीजें पहुंचा पाऊं, आप लोगों के साथ कनेक्ट करके एक सिविल इंजीनियर्स के लिए एक कम्युनिटी बना पाऊं। भले व्यूज कमाए, भले लोग कम हो, लेकिन हम आप मिलकर इस चीजों को एक और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, हार्ड वर्क करना, फील्ड वर्क हो या डेस्क वर्क हो, डेडिकेटेडली लाइफ टाइम काम करना अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कंस्ट्रक्शन देख के मजा आता है, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करके मजा आता है, तो डेफिनेटली सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए है। अगर आप फैमिली प्रेशर में आके या फिर किसी दोस्त के बोलने से या फिर आप किसी दूसरों से मोटिवेशन लेके आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को समझने में। अगर ये वीडियो देख के आपको क्लियरली समझ आया हो तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। सिविल इंजीनियरिंग करो या फिर कहीं से भी अपना करियर बनाओ, मेक श्योर करना अपना 110% जरूर से देना।
अपने लिए। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करना, नहीं लगा तब भी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।